श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम अध्याय के अंतर्गत हम 19वें श्लोक की व्याख्या में देख रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहु जन्मों के पश्चात अंतिम जन्म में ज्ञानी पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझे जानता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ ही है। उड़िया बाबा जी कहते हैं बहुत जन्म का तात्पर्य कम से कम 3 जन्म। इसके पश्चात अंतिम या चरम जन्म जो होता है उसमें ब्राह्मण का जन्म होता है। ब्राह्मण शरीर से होगा और गुणों से भी होगा, और यहाँ तो शरीर से ब्राह्मण शरीर ना भी हो लेकिन उसके गुण जो होंगे वो ब्राह्मणोचित होंगे, अर्थात वो सात्विक वृत्ति का होगा। और जो ब्रह्मविद है उसी की मुक्ति होती है, अर्थात जो ब्रह्म को जान लेता है उसकी मुक्ति होती है। जब निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति रहे और संपूर्ण दृश्य आत्मसत्ता से भिन्न नहीं है ऐसा अनुभव हो, तब समझना चाहिए कि मेरा अंतिम जन्म। कभी कभी साधक लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं महात्माओं से कि महाराज जी हमारा अगला जन्म तो नहीं होगा, हम मुक्त हो जाएंगे? तो यहाँ बाबा उत्तर दे रहे हैं उस प्रश्न का कि जब आपकी निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति रहे और संपूर्ण दृश्य आत्मसत्ता से भिन्न नहीं है ऐसा अनुभव हो, तब समझना चाहिए कि अंतिम जन्म। आत्मसत्ता से भिन्न नहीं है का अभिप्राय क्या? इसका अभिप्राय ये कि आपको ऐसा अनुभव हो कि ये जो दुनिया है ये मैं ही हूं, आई एम द वर्ल्ड, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं है। अपने से अलग कुछ दिख रहा है इसका मतलब द्वैत है। और जब केवल एक का ही अनुभव हो कि एक मैं ही हूं अथवा एक भगवान ही है, तो समझना चाहिए अंतिम जन्म। यहाँ पे बाबा और स्पष्ट करते हुए कहते हैं मैं विधेय केवल्य का अधिकारी हो गया हूं, तो समझ लेना चाहिए। अर्थात जीते जी तो मुक्ति हुई है, लेकिन जब देह का त्याग करूंगा तो भी जो जीते जी मुक्त है वो देहपात होने के बाद भी उस परम तत्व में विलीन हो जाता है। सामान्य नियम यह है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मरने के पश्चात जो है उसका शरीर से जो जीवात्मा है वो निकलता है और वासना के अनुसार उसकी गति होती है, उसके कर्मों के अनुसार उसकी गति होती है ना। जब भी कोई मरेगा तो ये सोच ले कि क्या होगा उसके साथ, जिन वासनाओं को लेकर के वो जी रहा है, जैसे उसके कर्म है उसके आगे अनुसार आगे की यात्रा। एक बात मेरे मन में आती है कि साधकों को कम से कम ये बात पक्की कर लेना चाहिए। वो ये क्या, ये जो बड़े गलत फहमी फैला रखी कि हम मर जाएंगे मर जाएंगे, आज तक किसी को ऐसा अनुभव हुआ ही नहीं मैं मर गया। देखने वालों को अनुभव होता है ये मर गया लेकिन किसी को खुद को आज तक ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि मैं मर गया, क्योंकि शरीर छूटता है लेकिन जीवात्मा तो रहती है। तो अनुभव कैसे होगा कि मैं मर गया? ये अनुभव हो सकता है कि शरीर छूट गया मेरा, अब मेरे शरीर निष्प्राण हो गया, ये तो अनुभव हो सकता है, लेकिन ये अनुभव किसी को हो नहीं सकता कि मैं मर गया। तो मरने का भय तो वैसे ही व्यर्थ है। तो सिंसियरली इस बारे में सोचना चाहिए कि देह त्याग करने के बाद में गति क्या होगी। बोले जैसी वासना अंत मति सो गति। वो भी भगवान ने बोला अंत में मति भी वही बनती है जिस जैसी आपने पहले दृढ़ बना ली है। आप सोचो कि जीवन भर हम कुछ कुछ करते रहे और आखिरी के समय ऐसा चिंतन करें हम ब्रह्मास्मि शिवो हम, अथवा आप भगवान के भक्त होकर के भगवान का नाम जप करते हुए राम राम बोलते हुए देह का त्याग कर दें, तो ये संभव नहीं है। ये तभी संभव है जब पहले आपने इसका दीर्घ काल तक अभ्यास करके इसको व्यक्ति को दृढ़ कर लिया। मानव जीवन की सफलता ऐसी में ही है। तो यहाँ पर उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि हम फिर शरीर धारण करेंगे कि नहीं, मुक्ति होगी कि नहीं, ये जानना है तो आप ये देखें कि क्या आपको ऐसा अनुभव हो रहा है कि सब कुछ मैं ही में हूँ।
आपने भजन सुना हुआ है, वो मुरारी बाबू भी सुनाते हैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। ये अनुभूति है, मेरे सिवा कुछ नहीं है। ज्ञानी बोलेगा मेरे सिवा कुछ नहीं है, और भक्ति से अगर उपलब्धि हुई है तो भक्त कहेगा कि भगवान के सिवा कुछ नहीं है, सब भगवान ही भगवान है। अब यहाँ पे बाबा दृष्टांत दे रहे हैं, जिस प्रकार घट मृत्तिका से भिन्न नहीं है, मटका जो है वो मिट्टी से भिन्न नहीं है, उसी प्रकार तत्ववेत्ता को आत्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं भासती। वो आत्मा ही सर्वरूप हुई है, इसलिए आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। वासुदेव सर्वम कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ जड़ भी कुछ नहीं है, सब चेतन ही है। जैसे कि मिट्टी का ज्ञान होने पर, अनेकों पात्र होने पर भी वे सब मिट्टी ही है, यही ज्ञान है। ऐसा जानने वाला वही ज्ञानी भक्त है। यह अनुभव आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी भक्त को नहीं होता, इसलिए यह दुर्लभ है। महात्मा वही है जिसकी बुद्धि की वृत्ति कभी अनात्माकार नहीं होती। मानो यहाँ एक सुंदर सी परिभाषा दे रहे हैं महात्मा के लिए कि महात्मा कौन है, जिसकी वृत्ति कभी अनात्माकार नहीं, अर्थात जो ऐसा जिसमें भाव नहीं आता है कि मैं शरीर हूं, बल्कि निरंतर एक आत्म निष्ठा में बना रहता है, वो महात्मा है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उसके लिए दृष्टांत दिए हैं, जैसे सुखदेव जी हुए, वामदेव जी हुए, जड़ भरत जी हुए, इनके समान होते हैं संत, वो विरल होते हैं जिनकी निरंतर ब्रह्माकार आत्माकार वृत्ति बनी रहती है। महात्मा के लक्षण हालांकि गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में, 9वें अध्याय के 13वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 37वें श्लोक में भी आए, वे सब ठीक ही हैं। लेकिन यहाँ जिस महात्मा की बात कही जा रही है, जिसको यह अनुभव हो जाता है वासुदेव सर्वम, और जिसकी थोड़ी देर के लिए भी देहाकार संस्काराकार विषयाकार वृत्ति नहीं होती, सब कुछ देखते हुए भी उसकी भगवान की वृत्ति, आत्मा की वृत्ति, ब्रह्म की वृत्ति बनी रहती है, अर्थात उसकी निष्ठा से वो च्युत नहीं होता, ब्रह्मनिष्ठ होता है, भगवत निष्ठ होता है। तो कहते हैं ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो प्रश्न पूछा है भाई कि सुखदेव आदि के समान सभी लोग महात्मा क्यों नहीं हो सकते? तो उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि 15वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि दुष्कृति और मूढ़ पुरुष मुझे नहीं पा सकते, मेरी माया से उनका ज्ञान नष्ट हो गया है, इसलिए किसी न किसी कामना के वशीभूत होकर वे अन्य देवताओं की उपासना में लग जाते हैं, इंद्र आदि की उपासना में लग जाते हैं, उनसे अपने अभिष्ट भोग पाकर उतने से ही कृतकृत्य हो जाते हैं। कई लोग तो भगवान से भी संसार के भोग मांग करके उन भोगों के मिलने से कृतकृत्य हो जाते हैं। अरे भगवान आपकी कृपा से कितना बढ़िया चल रहा है, कितना अच्छा स्वास्थ्य है, कितना बढ़िया बंगला है, कितना रुपया पैसा है, कितने हमारे परिवार के बच्चे सब सुखी हैं, आपकी बड़ी कृपा है, और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। तो जो उसमें संतुष्ट हो गया उससे आगे कैसे बढ़ेगा भाई? उड़िया बाबा जी कहते हैं कि कोई कोई लोग संसार का त्याग कर देते हैं भगवान की प्राप्ति के लिए, विरक्त हो जाते हैं। विरक्त होने की मस्ती है, संसारी लोगों को बहुत मार खानी पड़ती है, कभी बच्चों का दुख, कभी पैसे का, कभी संबंधों का, कई प्रकार के। विरक्त होगा तो विरक्त की कुछ भगवान मिले ही नहीं है, ऐसी मस्ती है भगवान मिलने के पहले ही मस्ती है। तो बोले कि किसी किसी को वो मस्ती में भी तृप्ति हो जाती है, अरे झंझट में फंसा ही नहीं। एक बात आप समझ लेना, ये बिल्कुल अनुभूति की बात है और सब संतों की भी बात है। जिन जिन चीजों के लिए मनुष्य सोचता है इनसे सुखी होऊंगा, वे सब चीजें उसको दुख देने के लिए होती है। आदमी सोचता है बढ़िया बंगला बनाऊंगा, पर वही उसके लिए बंधन कारक हो जाता है, चोरी का डर, कहीं निकल नहीं रहे हैं। अब आप मकान के चौकीदार बन के बैठे हुए हो, न तीर्थ यात्रा कर पा रहे हो, न किसी शुभ कार्य में जा पा रहे हो। कोई लोग बोलते हम तो घर में ताला लगाते ही नहीं है हमारा तो रिकॉर्ड ही नहीं ताला लगाने का, घर में कोई ना कोई होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि घर ग्रह शक्ति। हम जब इंदौर में आश्रम में रहे थे तो एक स्वामी जी के पास गए, उनका नाम था स्वामी परमानंद तीर्थ। तो उन्होंने कहा संगानंद एक बात का ध्यान रखना, हमने आश्रम बनाया, आश्रम हमारे लिए बंधन बन गया। देखो ऐश्वर्यानंद एक दूसरे हमारे महात्मा है, बोले वो एक फ्लैट में रहते हैं, वो पूरे
आराम से सब तीर्थों में भ्रमण करते रहते हैं, उनको पीछे की चिंता नहीं रहती है। हम थोड़े दिन के लिए निकले, 24 घंटे का व्यक्ति रखा था यहाँ पे, लेकिन 2 घंटे के लिए गया, इतने में चोरी हो गई, परेशानी होती है। तो कहने का मतलब है कि जैसे महात्मा को चिंता हो रही है तो गृहस्थ को और अधिक चिंता होती है। महात्मा तो बोलेगा कि क्या ठीक है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं, भगवान का भजन करेंगे, 2 रोटी कैसे मांग लें। गृहस्थ तो रोटी भी नहीं मांग सकता, वो बोलेगा मुझे तो भाई स्वाभिमान पूर्वक जीवन बिताना है। तो आप जिन जिन चीजों को पाने में लगे हैं, थोड़ा विचार करना चाहिए इस बात का। हम इसलिए बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो कि पाने के बाद पछताना पड़े, पहले से ही सावधान होना। क्यों हम संग्रह कर रहे हैं, क्यों विस्तार कर रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं। आप सोचते हो कि शादी करने से सुखी होंगे। एक घर में मैं गया, उनकी बिटिया को देखा कि भाई युवा कन्या, मैंने कहा भाई इसके शादी का विचार करना चाहिए, बड़ी हो गई है। तो बोले स्वामी जी मेरी कन्या बोलती है कि दूसरे लोग शादी करके कौन से सुखी हो गए, कि मैं शादी करूं। बोला अच्छी बात है, महात्मा बन जाओ तो बढ़िया बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गलत तरीके से संसार में अपन जीवन जिए। अगर आप संयमी जीवन जीते हैं तब तो बहुत बढ़िया बात। और अगर आप भगवत भक्त होकर जीते हैं तो वो तो सोने में सुहागा है। और अगर आपके जीवन का लक्ष्य आप भगवत प्राप्ति बना लेते हैं, इससे बढ़ करके तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन आप अगर सोचते हो कि हम ये सब करके सुखी हो जाएंगे, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। नानक दुखिया सब संसार। और आपने कभी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि दुखिया सब संसार तो है, लेकिन दुख आया कहाँ से। उन सब चीजों से दुख निकल करके आता है जिन सब से आप सुख चाहते हो। आप ही लोग हमको आकर के बताते हो कि भाभी जी हमको इनसे दुख है, इनसे समस्या है। तो मालूम पड़ता है कि जिन चीजों का महात्मा त्याग कर देता है, तो उन चीजों का आप ग्रहण करते हो, और उनको ग्रहण करके उन्हीं से दुखी हो। कोई संतान से दुखी है, तो कोई पति पत्नी से दुखी है, तो कोई बंगला बना लिया है तो उसको संभालने से दुखी है, तो किसी का बंगला बन गया है तो वो बिकने की स्थिति बन रही है तो दुखी है। तो दुखी होने का निमित्त कहाँ से ढूंढोगे। कि जिन जिन को आपने सुख का साधन माना था वही दुख के साधन बन जाते हैं। तो बोले स्वामी जी अब क्या करें। अब रिवर्स भी कुछ नहीं हो सकता। मकान भी बन चुका, शादी भी हो चुकी, बच्चे भी हो चुके, रिवर्स हो सकता है। रिवर्स ये है कि आज से उसको अपना मत मान। ये हालांकि ज्यादा कठिन है, अपना होते हुए अपना नहीं मानना अधिक कठिन है। कहना सरल है, लेकिन निष्ठा होना कठिन है। ऐसी निष्ठा अगर आपकी बन जाए कि हमारा संसार में हमारा कुछ नहीं है। वही बात तो स्वामी जी कहते हैं बार बार कि मैं भगवान का हूँ और केवल भगवान का हूँ, और भगवान मेरे हैं और मेरे केवल भगवान ही है और कुछ नहीं है। ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ऐसा निश्चय बारंबार ऐसे लिख लेना चाहिए और रोज प्रार्थना में बोलना चाहिए कि भगवान संसार में मेरा कोई नहीं है। पर थोड़ा ध्यान से बोलना चाहिए जब आसपास घर वाले नहीं खड़े हो, है ना। नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। तो चुपचाप से बोलो, मन ही मन बोलो, नहीं तो कि भगवान संसार में मेरा कोई नहीं है, सब स्वार्थ के संबंध है, कि मैं केवल आपका ही हूँ और आप मेरे हैं, और मैं आपके अलावा किसी को अपना नहीं। ऐसे दिल से बोलो, तो धीरे धीरे जो आपने गलती की है वो रिवर्स हो जाती है। क्या गलती की है कि संसार को अपना माना, ये गलती की है, तो उससे छुटकारा हो जाता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि भाई सबको महात्मा बनने का अवसर क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, सब लोग ये दुर्लभ स्थिति क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं। तो वो यहाँ पे उड़िया बाबा जी कह रहे हैं कि सब लोग जो है अपने मन में संसार को पकड़ करके बैठे हैं। संसार को पकड़ना ही साधक के लिए दुष्कृति है, और संसारी के लिए दुष्कृति तो पाप कर्म है। तो कहते हैं इस कारण से वो तत्व का अनुभव नहीं कर पा रहा है। वासुदेव सर्वमिति, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें अलग अलग महात्माओं ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही हैं। देखो यहाँ पे हम देखते हैं कि आदि शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, इसका अभिप्राय क्या है कि ज्ञान प्राप्ति के लिए जिनमें संस्कारों का संग्रह किया जाए, ऐसे बहुत से जन्मों का अंत समाप्ति होने पर अंतिम जन्म में परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी अंतरात्मा रूप मुझ वासुदेव को ही सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो। अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, यहाँ भगवान भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि धीरे धीरे आपके संस्कारों का संग्रह होता है, एक जन्म में नहीं होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्वामी जी हम सत्संग में तो सुनते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन दिन भर तो हमको याद ही नहीं रहता। दिन भर तो हम आदमी औरत बन जाते हैं, माँ बाप बन जाते हैं, अपना जो प्रोफेशन है वो बन जाते हैं।
तो हमको याद ही नहीं रहता आत्मा है। तो फिर ये सुनने से फायदा क्या? मैंने इतना फायदा कि आपने सुन लिया है, अभी स्टार्टिंग हो गई है। धीरे धीरे ये निष्ठा परिपक्वता को प्राप्त होना चाहिए। और अभी अभी हमने क्या देखा, उड़िया बाबा जी कहते हैं कि महात्मा वो है जिसको सारा समय ये निष्ठा रहती है कि मैं आत्मा हूं। हमको कब निष्ठा रहती है? जब हम ध्यान कर रहे होते मानो उस समय रहेगी, अथवा जब हम सत्संग सुन रहे होंगे तब रहेगी, अथवा हम कोई वेदांत का ग्रंथ पढ़ रहे होंगे तब रहेगी। लेकिन अगर आप संसार के व्यवहारों में रचे बचे हैं, आप घंटों 12-12 घंटे संसार का ही व्यवहार कर रहे हैं, तो वहां पे मैं आत्मा हूं थोड़ी बोल पाएंगे। वहां तो आप कुछ ना कोई रोल कर रहे होते हैं, उस रोल के अनुसार आप मान लेते हैं अपने को। तो रोल इज नॉट रियलिटी। रियलिटी तो यही है कि आप आत्मा हो, इसका आपको निश्चय करना है। तो यहाँ पे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं इसके संस्कार धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, दृढ़ होते हैं, बढ़ते जाते हैं। और जब पूर्ण परिग्रह परिपक्व हो जाते हैं, संस्कारों का संग्रह हो जाता है, तो उसी को समझना चाहिए कि अब अंतिम जन्म में, अंतिम जन्म में परिपक्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी अंतरात्मा रूप मुझ वासुदेव को, सब कुछ वासुदेव ही है, इस अनुभूति को प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है। जो इस प्रकार सर्वात्म रूप मुझ परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त हो जाता है, वह महात्मा है ना। महात्मा किसको कहा? जो उस अनुभूति को उपलब्ध हो जाता कि सब जगह एक परमात्मा तत्व के अलावा कुछ नहीं है, उसके समान या उससे अधिक कोई दूसरा नहीं है। अतः कहा है हजारों मनुष्यों में भी ऐसा मनुष्य अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यह साधारण बात नहीं है कि विषय वासनाओं से हट करके आत्मभाव में आना और आत्मनिष्ठा को उपलब्ध होना। आत्मज्ञान तो हो जाता है, वो खंडानंद जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान होने पर भी आत्मनिष्ठा का संपादन बहुत कम लोग कर पाते हैं। गुरुदेव से अपन ने शास्त्र पढ़े, सत्संग सुना, ग्रंथ पढ़े, उससे क्या ज्ञान हुआ कि मैं आत्मा हूं। अरे भाई, आत्मा का ज्ञान तो हुआ, लेकिन उसमें दृढ़ स्थिति तो हुई नहीं आपकी, तो मुक्ति कैसे होगी? जानकारी से मुक्ति थोड़ी होती है, उसमें स्थिति होने से। आखिरी के समय आप कहाँ खड़े हो? मैं आत्मा हूं इस अनुभूति में खड़े हो तो मुक्ति हो जाएगी। और जीते जी खड़े हो तो मुक्ति हो ही, और परिपाक को प्राप्त हो गए तो। अब यहाँ पे मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं कि थोड़े थोड़े पुण्यों के संचय के हेतुभूत अनेक जन्मों के पश्चात संपूर्ण सुकृतों के परिपाक अंतिम जन्म में सब वासुदेव है, ऐसा ज्ञान वाला पुरुष निरुपाधिक प्रेम के विषयभूत मुझको प्राप्त हो। यहाँ दोनों बातें कह दी है कि संस्कारों का संग्रह तो है ही, साथ में पुण्यों का उदय भी है। आपने इतने पुण्य कर्म किए, शुभ कर्म किए, सत्कर्म किए, उनका उदय हुआ है, तो सुकृतों के जागृत होने से सब भगवान है, ऐसे ज्ञान में आपकी स्थिति होती है। वो ज्ञान के साथ निरुपाधिक प्रेम। भगवान से प्रेम भी कोई स्वार्थ के लिए होता है ना, कि ये हो जाए वो हो जाए। देखो एक बात समझना, बहुत घाटे का सौदा है। भगवान से अगर हम किसी उपाधि को लेकर के प्रेम करते हैं, किसी कामना को लेकर करते हैं, संतों से भी हम अगर प्रेम करते हैं और अगर उनसे हम संसार चाहते हैं, तो घाटे का सौदा है। वो तो बहुत छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, है ना। हीरा मोती छोड़ करके हम पत्थर मांग रहे हैं, तो उनसे क्या चाहिए हमको? बोले हमको ऐसा आनंद दो जिस आनंद की कभी कमी नहीं हो, ऐसी शांति दो जिसकी शांति कभी खत्म नहीं हो, ऐसा ऐसी प्रसन्नता दो जिसका कभी अंत नहीं हो। उसी का नाम परमात्मा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो निरुपाधिक प्रेम है, उसे उसके विषयभूत मुझको प्राप्त हो जाता है। अर्थात सर्वदा समस्त प्रेम के विषयों को भजता, प्रेम के विषय रूप से मुझे भजता है, क्योंकि यह सब कुछ वासुदेव ही है। इस दृष्टि से समस्त प्रेमों का पर्यावसन मेरे में ही होता है। अतः ज्ञान पूर्वक मेरी भक्ति वाला वह महात्मा अत्यंत शुद्ध अंतःकरण वाला होने से जीवन मुक्त और सर्वश्रेष्ठ है। उसके समान दूसरा कोई नहीं है, उससे बढ़कर तो हो ही नहीं सकता। इसलिए वह सुदुर्लभ इस शब्द से भगवान ने कहा है। इसलिए उसको क्या कहा है कि वो दुर्लभ है, क्योंकि ऐसा, ऐसी वासना का उदय भी बहुत मुश्किल से होता है। अद्वैत वासना का उदय, ऐसी वासना का उदय भी बहुत मुश्किल से होता है कि मुझे सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर। लोग तो दुख को ही नियति मान करके बैठे हुए हैं। अरे भाई, दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? ये तो जीवन का अभिन्न अंग है। जीवन किसको बोलते हैं, है ना? भजन भी बना लिए ऐसे लोगों ने, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम जीवन है।
अरे इसका नाम जीवन नहीं है। वास्तविक जीवन जो है वो समस्त दुखों से मुक्ति है, और उसी के लिए मानव देह हमको प्राप्त हुआ है। देखिए स्वामी जी यहाँ बतला रहे हैं, वासुदेव सर्वम, इस तत्व को समझने के दो प्रकार है। संसार का अभाव करके परमात्मा को रखना, संसार नहीं है और परमात्मा है, ये एक प्रकार है। दूसरा, सब कुछ भगवान ही भगवान है, इसमें जो परिवर्तन दिखता है वह भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान के सिवा इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। ये दोनों का अंतर समझना आप ध्यान से। पहली बात बतलाई जा रही है कि संसार का अभाव करके केवल परमात्मा को ही रखना, कि परमात्मा ही परमात्मा है। और दूसरा, सब कुछ को लेकर के चल रहे हैं आप, लेकिन परिवर्तनशील संसार को लेकर के चलते हुए भी उन समस्त परिवर्तनशीलता में भी परमात्मा को देख रहे हैं। यह सब कुछ जो परिवर्तित होता हुआ दिख रहा है उसके अलावा कुछ नहीं है, वही सब लीलाएं कर रहा है, क्योंकि व्यवहार का अभाव तो होता नहीं। तो बोलिए उनकी लीला हो रही है, कभी तामसिक लीला हो रही है, कभी राजसिक लीला हो रही है, कभी सात्विक लीला हो रही है। हमारे ओंकारेश्वर वाले स्वामी रामानंद जी महाराज ये बात कहा करते थे कि महादेव की लीला, कोई भी प्रसंग निकलता बोलते महादेव की लीला हो रही है, ऐसा ऐसा। तो भगवान का भक्त अपने इष्ट की लीला के रूप में संसार को देखता है। तो लीला क्या है, वो खोए में हो रहा है। हमारे वृंदावन वाले महाराज जी ने तो उनके आश्रम का ही नाम रखा कृपा विलास, बोले बोले उनकी कृपा का ही विलास है, विस्तार है, लीला है, ऐसे। तो यहाँ उपर्युक्त तो दोनों ही प्रकार साधकों के लिए हैं। जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में थोड़ा राग है, उसको सब कुछ नहीं है, केवल परमात्मा ही है, इस प्रणाली को अपनाना चाहिए। जिसको थोड़ी आसक्ति है उसको निषेध करना चाहिए और सोचना चाहिए ये सब झूठा है, वो परमात्मा ही सत्य है, यह प्रणाली अपनाना चाहिए। आवाज नहीं आ रही। ये शायद किसी व्यक्ति विशेष को नहीं आ रही होगी, बाकी तो सबको आ रही होगी मैं सोचता हूँ। कविता जी आपको आ रही है? आ रही है स्वामी जी। हाँ जी, वो शायद हो सकता है किसी के कंप्यूटर में, मोबाइल में प्रॉब्लम हो। तो यहाँ बोल रहे हैं स्वामी जी के दो प्रकार के लोग हैं। एक लोग है जिनको संसार में कुछ आसक्ति है, तो जिनको आसक्ति है उनको निषेध करना जरूरी है। देखो साधना की प्रणाली सही होगी तो साध्य की प्राप्ति होगी, है ना। दवाई आपस में एक्सचेंज नहीं करना, जिसकी दवाई जो है वो ले। तो यहाँ स्वामी जी बोल रहे हैं कि जिस व्यक्ति को संसार में थोड़ा भी मोह है, राग है, आसक्ति है, उसको ऐसा मानना चाहिए कि संसार झूठा है, केवल परमात्मा ही सत्य है, अपनी वृत्ति परमात्मा में लगाना चाहिए। और जिसका संसार में ज्यादा मोह नहीं है, आसक्ति नहीं है, उनके लिए स्वामी जी बताते हैं कि जिस साधक का पदार्थों को लेकर संसार में आकर्षण नहीं है और केवल भगवान के स्मरण, चिंतन, जप, कीर्तन आदि में मन लगता है, उसको संसार में सब कुछ भगवान ही है, पूरे लीला रूप से भगवान का ही सब खेल चल रहा है, वही सब खेल कर रहे हैं। इस भावना को दृढ़ करना चाहिए। तो बोले जिसको राग है उसको क्यों नहीं करना चाहिए? अगर वो जिसको राग है वो अगर अपने संसार को भगवत रूप मान लेगा तो राग की निवृत्ति कैसे होगी? ये बात अक्सर कही जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पति परमेश्वर है ना, बालक बाल गोपाल है, कन्या जो है भगवती है, तो वो आप अपनी कन्या को, बालक को, पति पत्नी को, है ना, कोई पति बोले मेरी पत्नी भगवती है, जगदम्बा ही है, ये भी तो ठीक है, वास्तविकता तो यही है। लेकिन आपका जब तक उनमें राग है तब तक ऐसा बोलने से आप उससे छुटकारा नहीं पाओ। अगर आपका कोई राग नहीं है तो सब भगवान का ही रूप मान करके सबके साथ व्यवहार करो। और अगर राग है तो बोले ये सब झूठा है, माया है ना, भगवान ही एकमात्र सत्य है। अपनी वृत्ति उन सब से हटा करके भगवान के रूप में लगवाओ अथवा भगवान के निराकार स्वरूप में लगाओ। ये सब भगवान नहीं है, तो सब में जो अंदर बाहर व्याप्त है, जिससे ये प्रकट हुआ है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन हो जाएगा वो भगवान है, ऐसा निश्चय करें। तो अपनी अपनी मन स्थिति को देखते हुए साधन का चुनाव करना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो ये दोनों ही प्रणालियां तत्व से एक ही हैं। इन दोनों में फर्क इतना ही है जैसे सोने में गहने और गहनों में नाम रूप आकृति आदि अलग अलग होते हुए भी सब कुछ सोना ही सोना है। जहां पर संसार का अभाव करके परमात्मा को तत्व से जानना है वहां विवेक की प्रधानता है, और संसार को भगवत स्वरूप मानना है वहां भाव की प्रधानता है। देखो ये बात हमेशा कही जाती है कि भक्ति मार्ग में मानने की बात प्रधानता होती है और ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता होती है। यहाँ बोल रहे हैं कि ज्ञान मार्ग वाला जो है संसार को मिथ्या मान करके परमात्मा सत्य ऐसा विवेक करता है, और भक्ति मार्ग वाला होता है भाव प्रधान होता है,
तो बोलता है सब रूपों में भगवान ऐसा भाव करता है। निर्गुण उपासकों में विवेक की प्रधानता होती है और सगुण उपासकों में अक्सर भाव की प्रधानता होती है। वही ज्ञान और भक्ति की बात आ गई। संसार का अभाव करके परमात्मा को जानना भी तत्व से जानना है और संसार को भगवत रूप मानना भी तत्व से ही जानना है। कारण कि वास्तव में तत्व एक ही है, फर्क इतना ही है कि ज्ञान मार्ग में जानने की प्रधानता रहती है और भक्ति मार्ग में मानने की प्रधानता रहती है। लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या है? भगवान को तत्व से जानना। बोले सब रूपों में भगवान ही है, तो आप क्या बोल रहे हो? तत्व को बोल रहे हो। वो तत्व ही सर्व रूपों में भगवान है। वह तत्व ही भगवान ही बालक बनाए, कन्या बनाए, पति पत्नी बने, संबंधी बने, परिस्थितियां बनी है, सब रूप में कौन है? बोले भगवान है। आपकी दृष्टि तत्व पर है, भले मान रहे हो। और ज्ञान की दृष्टि से बोले सब झूठा है, केवल परमात्मा सत्य है। हमारे जो सर्वव्यापक अधिष्ठान तत्व है वही सत्य है। तो वहां भी दृष्टि तत्व पर ही है। तो दोनों में दृष्टि तो वास्तव में तत्व पर ही है। इसलिए आप क्या इस मार्ग से जाओ चाहे उस मार्ग से, इसमें एक खास बात समझने की है कि परमात्मा को जानना और मानना दोनों ही ज्ञान है और तथा संसार को सत्ता देकर संसार को जानना और मानना ये दोनों का ज्ञान है। भगवान को किसी रूप में भी जानो या मानो वो ज्ञान कहलाएगा, और संसार को जानो या मानो तो वो संसार की सत्ता को माना आपने, स्वतंत्र सत्ता है तो इसको संसार को मानना हो गया। और ऐसा जान रहे हो कि इनका कोई अलग अस्तित्व है तो ये उनको जानना हो गया। तो संसार को जानो या मानो ये अज्ञान है, और भगवान को जानो या मानो वो ज्ञान है। चाहे सब नाम रूपों में भी भगवान को जानो तो भी परमात्मा है, सब नाम रूपों में भगवान को मानो तो भी वो परमात्मा, वही ज्ञान है। संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है ना। जैसे आपने गहनों को तत्वतः जाना कि इसमें सोना है, तो वहां पे जो गहनों के नाम रूप है उनका अभाव होकर के सोना ही सामने रह जाता है। तो संसार को तत्व से जानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है, और परमात्मा को तत्व से जानने पर परमात्मा का अनुभव। दृष्टि कहाँ पर है? अगर नाम रूप पर है और उसका आपने अभाव कर दिया तो उसका स्वतंत्र सत्ता खत्म हो गई। बोले अरे भाई नाम रूप दिख रहे हैं लेकिन गहने के बिना तो, सोने के बिना तो गहना है ही नहीं, तो उसका अभाव हो जाएगा। और दूसरी बात क्या कही स्वामी जी ने? ऐसे ही अगर आप परमात्मा को तत्व से जानते हैं तो फिर परमात्मा का अनुभव हो जाएगा। ऐसे ही संसार भगवत रूप है, ऐसा दृढ़ता से मानने पर संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हो जाता है, और फिर संसार रूप से न दिख करके भगवत रूप से दिखने लग जाता है। तात्पर्य यह है कि परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर जानना और मानना फाइनली एक हो जाता है। आप अगर सब भगवान मान रहे हो तो अंतिम अनुभव में आपको तत्व में स्थिति होती है, और सबका निषेध करके भगवान को जान रहे हो कि भगवत तत्व निराकार है, तो आखिरी स्थिति वहीं पर है। तो दोनों में स्थिति एक ही जगह होने वाली है। एक भाव प्रधान मार्ग है, एक विचार प्रधान मार्ग है। यहाँ बोले इति इति ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा। तो इसका अर्थ करते हुए स्वामी जी कहते हैं जो प्रतिक्षण बदलने वाले संसार की सत्ता को मानते हैं वे अज्ञानी और मूढ़ हैं, परंतु जिनकी दृष्टि कभी न बदलने वाले भगवान की तरफ रहती है वे ज्ञानवान और असंभव है। ये जो बदलने वाला संसार है उसमें परमात्मा को देख सको तो बदलने वाले को देखते हुए भी आप परमात्मा में टिक सकते हो। और यदि बदलने वाले संसार में अगर आपका मन खो जाता है तो उसका निषेध करो, बोले ये सब झूठा है, इसमें मन खो गया था, ये सब परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो इस सबसे परे है। ज्ञानवान कहने का तात्पर्य यह है कि वह तत्व से समझता है कि सब जगह, सब में और सब रूपों में वस्तुतः एक भगवान ही है। ऐसे ज्ञानवान को ही आगे 15वें अध्याय में 29वें श्लोक में सर्वविद कहा है। सर्वविद जानाते, बोले सर्वविद कौन है? जो तत्व से भगवान को जानता है। ज्ञानवान की शरणागति अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु भक्तों की तरह नहीं होती। भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया है। ज्ञानी तात्वेवमेवतम, अर्थात जब ज्ञानी भगवान की आत्मा हुआ तो ज्ञानी की आत्मा तो भगवान हुए, एक ही बात है। अतः भगवत तत्व के सिवाय दूसरे की सत्ता नहीं रह जाती। इसलिए ज्ञानी की स्थिति जो है
वो भिन्न के रूप में नहीं है, भगवान से अभिन्नता के रूप में है। वहां पे द्वैत नहीं है, बल्कि वहां पर अद्वैत की स्थिति है। वहां दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही तत्व है। उसके अनुभव में एक भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी कोई सत्ता होती ही नहीं। यही उसकी शरणागति है। भक्ति की शरणागति क्या है कि अब मैं भगवान को शरण की शरण में जा रहा हूँ, वो मेरे सर्वस्व है। तो वो उनको अपने से अलग देख करके उनकी शरण में जाता है। लेकिन अंतिम स्थिति क्या होती है कि वो अपने आप को उनमें अर्पित कर देता है। और ज्ञानी की शरणागति क्या है कि वो एक सत्ता के अलावा दूसरी सत्ता का अनुभव ही नहीं करता है। यही शरणागति। तो शरणागति की परिणति अंततः किसमें है? एक तत्व के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान की दृष्टि में अपने सिवाय कोई अन्य तत्व है ही नहीं। मयि सर्वदम प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने कहा, जैसे सूत की माला में सूत के मोती पिरोए होते हैं, इसी प्रकार से मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। तो मालूम सूत के सिवा अन्य कुछ रहा क्या? नहीं, केवल सूत ही रहा। दिखने में गांठें अलग दिखती हैं, धागा अलग दिखता है, परंतु तत्व से एक ही चीज है। ऐसे ही परमात्मा संसार में व्यापक दिखते हैं, परंतु तत्व परमात्मा और संसार अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। देखो कितनी सुंदर व्याख्या की गई यहाँ पे कि जो नाम रूप में भी परमात्मा को देखना चाहते हैं उनके लिए सुंदर दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है? कि जो माला है वो भी सूत है, और मन के वो भी सूत है। तो जो निराकार तत्व है वो भी परमात्मा है, और निराकार ने जो ये आकार धारण कर रखे हैं वह भी परमात्मा है। उनमें व्यापक भाव नहीं होता, अतः सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा जिसको अनुभव होता है वह भगवत रूप हुआ। भगवत स्वरूप हो जाना ही उनकी शरणागति है। शरणागति की परिभाषा करना बहुत कठिन है, बड़ी विलक्षण बात है वहां। तो बोले शरणागति का मतलब ये नहीं कि आप द्वैत बनाए रखो। बोल रहे हैं कि शरणागति यही है कि सर्व वासुदेव सर्वम, यह अनुभव होना। स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से मनुष्यों तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी इस तरफ दृष्टि नहीं डालते। बहुत सारे लोगों को आप देखोगे जिनके मन में लक्ष्य नहीं बना है, वो सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं। और कई लोग धार्मिक भी होते हैं, हम उनसे पूछते हैं आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? वो बोलते हैं अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो हम ड्यूटी कर रहे हैं उसको ऑनेस्टली करें। हालांकि इसका परिणाम बाद में मिलता है। कल हम एक महात्मा जी की कथा सुन रहे थे। उन महात्मा जी ने एक ऐसे सदगृहस्थ का दृष्टांत दिया जो अपने कर्तव्यों का बहुत ईमानदारी से सच्चाई से पालन करता था। तो सब लोग उनको बोलते थे कभी कभी, अरे चलो भाई अमुक महात्मा की कथा हो रही है, कथा में चलना। तो बोला नहीं आप जाइए। वो जाते ही नहीं थे। बस एक उच्च कोटि के पहाड़ी बाबा थे, सिद्ध संत, उनकी कथा में कभी कभी जाया करते थे। बाकी किसी कथा में वो जाते नहीं थे। पर कर्मों के मामले में बड़े परफेक्ट थे। आचार विचार व्यवहार उनका बहुत सात्विक था। जब 50 वर्ष से भी कुछ ज्यादा आयु हुई उनकी, और वो एक स्कूल में प्राध्यापक थे, वहां से रिटायर हुए, तो उनको घर तक जो है गाजे बाजे के साथ उनके सब विद्यार्थी और बाकी शिक्षकगण लेकर के आए। विदाई के रूप में विदाई समारोह ऐसा मनाया उन्होंने। जैसा कि महात्मा जी ने कथा में सुनाया उनके बारे में, सत्य घटना है। तो वो जब घर पे आए तो वहां पे सब जो लोग आए तो उनको खूब खाना पीना हुआ, भोजन भंडारा हुआ, सब प्रसादी पाई, खूब आनंद उत्सव हुआ, और आखिर सब चले गए। सब चले गए तो पिताजी ने बेटे से पूछा, बेटा सब चले गए, कोई काम बाकी तो नहीं? बोले नहीं पिताजी, कोई काम बाकी नहीं, सब चले गए। कुछ और? बोले कुछ भी नहीं। अब बोले एक बात सुन लो, मुझे जो अपने जीवन में कर्तव्य करना था वो मैंने अच्छे प्रकार से किया, जो व्यवहार करना था अच्छे प्रकार से किया। अब ये आज मेरा फाइनल निर्णय सुन लो, और उसके बाद तुम अपना जवाब दो। आज के बाद मुझे अपने घर के कोई सुख दुख मत सुनाना। आज के बाद मुझे किसी व्यवहार में मुझे लपेटने की कोशिश मत करना। आज से मेरा परिवार के साथ कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। मुझे तुम केवल एक समय भोजन और एक समय दूध दे देना, बाकी मेरे का परिवार से कोई संबंध नहीं। और अगर तुम मुझे जोड़ने की कोशिश करोगे कि बच्चों को देखो, घर को देखो, ये आया वो गया, ये समस्या वो समस्या, तो फिर मैं उसी क्षण घर छोड़ करके चला जाऊंगा। तुम विचार करके जवाब दे दो, सुबह तक का समय तुमको देता हूँ। लड़का सोचने लगा पिताजी घर में रहेंगे और घर की कोई बात उनसे करना नहीं है, घर से उनका कोई लेना देना नहीं रहेगा, उनको कोई किसी बात में इन्वॉल्व नहीं करना है, कुछ बताना नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? घर में रहते हुए घर उनसे नहीं जुड़ा। सोचता रहा, फिर उन्होंने सोचा अरे तो पिताजी चले जाएंगे।
तो बोले नहीं पिताजी, आपने जीवन भर हमको आशीर्वाद दिया है, प्यार दिया है, आपका संरक्षण मिला है, तो हम आपकी जो आध्यात्मिक अभिलाषा है और जो आपका आध्यात्मिक मूल्य है उनका सम्मान करते हैं, और अब हम ये निर्णय करते हैं हम आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप घर में सन्यासी की तरह रहो। अभी ये तो उन्होंने पिताजी को परमिशन दे दी सन्यासी की तरह रहो, पिताजी के ऊपर है वो उसमें रह सके, तो वो वास्तव में वैसा जीवन जिए। और फिर वो पहाड़ी बाबा के पास एक बार गए, बड़ा अच्छा प्रवचन सुनाते थे, उच्च कोटि के राजेंद्र दास जी महाराज के गुरुदेव थे वो। तो उनको उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं भी एक भजन सुनाना चाहता हूँ, तो बोले सुनाइए। उन्होंने भजन कौन सा सुनाया कि मन की तरंगे मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो महाराज जी ने कहा कि तुमने तो इस भजन को चरितार्थ करके बताया कि घर में रहकर भी मन की तरंगे मार ली, है ना। कोई साधु बन जाते भाई, मन को इतना रोक नहीं पाएंगे, अलग ही होगा। अभी कोई आए थे उस दिन सत्संग में, रविवार के दिन, तो सत्संग हो गया, भोजन प्रसादी सबकी साथ में हुई। उसके बाद बोले स्वामी जी, आंख देखे मक्खी निकली नहीं जाती, घर में देखते हैं अगर किसी को दुखी सुखी देखे और कोई मेहमान आया गया है और विशेष अतिथि है, मानो जमाई साहब आए, फलाने आए, समधी जी आए, तो उनको इग्नोर करना तो संभव नहीं है, इम्पॉसिबल। मैंने कहा इन प्राध्यापक से सीखो, इन्होंने निर्णय ले लिया आज से मैं वानप्रस्थी, मेरा संसार से कोई लेना देना नहीं। तो फिर बाधा क्या है? आपने निर्णय ले लिया तो सब लोगों को फिर बाद में समझ में आ जाएगा भाई इनका निर्णय ऐसा हो चुका है, अब मुझे इन सब चीजों से लेना देना नहीं। आओ मेरे पास भगवत चर्चा करो, बैठो। बाकी मुझे आप बहू बेटियों की बातें, सुख दुख की बातें, व्यापार की बातें, इन चीजों में मुझे नहीं। ये तो उन्होंने खुद ने निर्णय लिया और बच्चों ने सहयोग किया, लेकिन एक दूसरे महात्मा भी हुए। उनकी टीका में हमने ये बात पढ़ी थी, उन्होंने कहा, है ना, शब्द बड़ा खराब लगेगा आपको, गेंडा हो जाओ। बोले गेंडा होने का मतलब क्या है? बोले गेंडे के ऊपर आप पत्थर फेंको, पानी फेंको, गंदगी फेंको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में रहता है। तो बोले आपके सामने कोई सुखी हो चाहे दुखी हो, चाहे कोई आए कोई जाए, चाहे रोए कोई चिल्लाए, आप अप्रभावित बने रहो। अगर ऐसे हो सको तो संसार वाले परमिशन दें कि नहीं दें, आप सन्यासी ही हो। एक महात्मा ने महात्माओं की लीला है, देखो अलग अलग प्रकार से बोलते हैं कि बोले आपको संन्यास लेने की जरूरत क्या है, जब आप ऐसा जीवन जियोगे तो बाकी लोग घबरा कर खुद ही संन्यास ले लेंगे, है ना, आपको खुद छोड़। बोले ये आदमी किसी प्रकार से प्रभावित नहीं। रमन महर्षि जी के पास एक व्यक्ति गया, तो मार्ग में एक दूसरे महात्मा रहते थे, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मैं संसार से सताया हुआ हूँ, भगवान की शरण में जा रहा हूँ। भगवान रमन महर्षि के पास, अरे बोले भगवान सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं आपको कि एक व्यक्ति जो है रमन रमन महर्षि जी के पास जा रहा था, तो मार्ग में एक दूसरे साधु मिल गए, तो उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो? बोले मैं दुनिया का सताया हुआ हूँ, मैं तो भगवान रमन महर्षि की शरण जा रहा हूँ। बोले उनकी शरण जा रहे हो? अरे बोले उनके पास चाहे चाहे रोओगे चिल्लाओगे सिर फोड़ोगे उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो ऐसे बैठे रहेंगे कि जैसे दुनिया है ही नहीं, एक आत्मा और ब्रह्म के अलावा कुछ भी। तो ये इसको बोलते हैं असंगता, निर्लिप्तता, ब्रह्मा ब्राह्मी स्थिति। ऐसे महर्षि से तो कई लोग बात करते रहते थे, महर्षि की आंखें स्थिर हो जाती थी और कोई एक्सप्रेशन नहीं आते, समझते थे कि वो बात करते करते समाधिस्थ हो गए, आंखें खुली हुई हैं लेकिन वो ब्रह्म भाव में स्थित हो गए। जब पलके झपकती तो उनकी बात का उत्तर मिलता था, कई बार इसमें घंटों भी लग जाते थे। तो ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो इतना निर्मम होना पड़ता है, संसार से निर्लिप्त होना पड़ता है, तब स्थिति होती है। अगर आप उनके साथ सुख में सुखी दुख में दुखी होने लग गए, संसारी लोगों को वही अच्छा लगता है, वही प्रिय लगता है। अगर आप उनकी उपेक्षा कर दोगे तो वो आपकी उपेक्षा कर देंगे, इस भय से आप उनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उन प्राध्यापक जो समझदार थे उन्होंने कहा भाई मैंने अब तक मेरा कर्तव्य किया, अब मेरा परम कर्तव्य भगवत प्राप्ति है, अब मैं अपना सारा जीवन उसमें लगाना चाहता हूँ, तुम राजी हो तो मुझे। उन्होंने ये भी कहा मेरी पेंशन भी तुम ले लेना। उन्होंने कहा केवल मुझे आप एक समय भोजन दे देना, एक समय दूध देना, मुझे आपसे कोई अपेक्षा नहीं है। और इस प्रकार का उन्होंने जीवन जिया। तो आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, अगर निश्चय दृढ़ है और आप संसार से निर्लिप्त हो जाते हैं, किसी माया में पड़ते नहीं, है ना। डबल कोर्स शुरू मत कर देना। डबल कोर्स समझते हो ना? एक कोर्स रहता है अपने बच्चे पालना, और दूसरा कोर्स क्या होता है, फिर बच्चों के बच्चे पालना। तो बहू बेटे तो चाहेंगे भाई दादा दादी संभाले बच्चों को, पर अगर आप उसमें मन लगाओगे तो भगवान में कब मन लगाओगे? फिर तीर्थों में मन कब लगाओगे? फिर शास्त्रों में मन कब लगाओगे? तो आप तभी लगा सकते हो जब मासूम बने।
उसमें क्या होता है कि दो में से एक व्यक्ति का मन बच्चों में ज्यादा होता है, एक का कम होता है। तो जिसका ज्यादा है बोले तुम्हारे को छूट है भाई, तुम लगाओ। बाकी हम तो अब इन चीजों से निर्लिप्त रह गए। हमारे एक अच्छे परिचित हैं, वो भी रिटायर्ड हो गए, तो वो मुझे बोलते हैं मेरी पत्नी का जो है बच्चों में ज्यादा है। तो मैंने बोला तेरे को मैं मना नहीं करूंगा, तू बच्चों के साथ खुश रह, लेकिन मैंने बच्चों को बोल दिया है कि तुम्हारी मम्मी और तुम मजे से रहो, लेकिन मेरा तुम्हारे किसी भी एक्टिविटी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। मुझे जो कुछ देना था वो सब मैंने तुमको दे दिया। उन्होंने जीवन भर पाल पोस के बड़ा भी किया, और उनके पास बहुत सारी संपत्ति थी, उसका एक बड़ा हिस्सा भी बच्चों को दे दिया। अब कुछ एक हिस्सा अपने पास रखा है, उससे उनका आराम से जीवन चल सकता है। और बोले मेरा आप कुछ लेना देना नहीं है आपसे। तो बच्चे भी समझते हैं कि पापा भगवान की भक्ति में लग गए, उनको डिस्टर्ब करना नहीं। पर बीच बीच में उनको परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वो इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बोले मैं पहले ही मना कर चुका हूँ। बोला अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, फिर वापस विड्रा करते हैं। आपको दृढ़ रहना पड़ेगा, तब आप उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा महात्मा जो दुर्लभ है, ऐसी स्थिति जो दुर्लभ है उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी आपको मन लगा करके करना पड़ेगा। तो आज इतना ही। सच्चिदानंद भगवान की जय।